तो बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर जाएंगे तो वहाँ पे फिर लाठी खाएंगे, डंडे खाएंगे। देखिए रहे हैं इस चीज़ का जो मिल रहा है आज के डेट में। कभी मुंबई से मार के भगाता है, तो कभी आज मतलब कि तमिलनाडु से भगा रहा है, कभी आंध्रा से भगाता है। मतलब एक तरह से कहिए ना कि पूरा देश में जो है ना, हम बिहारियों को जो एक उस दृष्टि से देखा जाता है जैसे कि लगता है कि हम सब कोई बहुत बड़ा अपराध कर लिए हैं बिहार में जन्म लेकर के। चंपारण में सत्याग्रह करना स्टार्ट कर आप देंगे। कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। भागलपुर से आए, भाग कर आए हैं। हाँ, भाग के आए हैं। एक बार सासाराम दिया, हाँ। एक बार चंपारण दिया। हाँ, इससे पहले वाला जो था सासाराम दिया था, इस बार चंपारण दिया। इस बार क्या करना है, जैसे कैंसिल होगा यहीं पे जो है गांधी जी बन जाना है। हाँ, यहीं से सत्याग्रह यहीं से नया सत्याग्रह, नया गांधी जिंदा होगा। आप एक बात समझिए ना, सीधा सिंपल सा बात है कि तमिलनाडु रहे, आपका गुजरात रहे, या कहीं भी चल जाइए, ठीक, वहाँ पे मजदूर किसका रहता है? बिहार, यूपी बिहार वाले का रहता है। ठीक, यहाँ का लोग जाके वहाँ पे कमाएंगे, लेकिन यहाँ का सरकार आज तक एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई। खिलाफ आवाज करेंगे, दोबारा गलती है सर। आवाज उठाइएगा तो लाठी से पीटा जाएगा। फिर तो पिटाई तो खा ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं खा रहे हैं। चाहे पिटाई खाए या तो ई वाला सजा काटे, दोनों तो बराबर है ना। अगर लीक हो जाएगा ना तो एग्जाम देने जाएंगे, पूरा विद्यार्थी सचिवालय ही पहुंच जाएंगे। सचिवालय में जाके क्या कीजिएगा? फिर सरकारें हटा देंगे। अभी हम मोतिहारी बापू धाम स्टेशन पे है और यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में भीड़ है। और भीड़ अक्सर स्टेशन पे मजदूरों का होता है और बेरोजगारों का होता है, जो कहीं ना कहीं अपने परीक्षा देने के लिए जाते हैं। बिहार में एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, जो एग्ज़ाम आपको 23 दिसंबर 2022 को ही होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया है। और यहाँ पे बहुत जगहों से, बिहार के कोने कोने से बहुत सारे बेरोजगार लोग आए हुए हैं, युवा आए हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं। भैया कहाँ आए हुए हैं? मोतिहारी, बापू धाम मोतिहारी। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार देव। कहाँ से आए हैं? बांका से। अच्छा, किस चीज़ का एग्ज़ाम देने आए हैं? बिहार एसएससी का एग्जाम अभी क्यों हो रहा है? ये तो पहले ही होने वाला था ना। पहले हुआ था, लेकिन क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया था। लीक हो गया था। हाँ, पेपर वे लीक हो गया था। अच्छा, इसमें किसको दोषी आप मानते हैं? इसमें जहाँ तक दोषी का सवाल है तो सचिवालय के आदमी का, और सरकार का इसमें भी कुछ। सरकार का दोषी। आप क्या बोलेंगे? आपका नाम क्या हुआ? सुबोध कुमार हुआ। कहाँ से आए हुए? भागलपुर से आए हुए। अच्छा, फिर आज जो एग्जाम हो रहा है, फिर पेपर लीक हो जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, सचिवालय पेपर अगर लीक हो जाएगा ना तो एग्जाम देने जाएंगे, पूरा विद्यार्थी सचिवालय ही पहुंच जाएंगे। सचिवालय में जाके क्या कीजिएगा? फिर सरकारें हटा देंगे। सरकार उसके खिलाफ आवाज करेंगे, दोबारा गलती है सर। आवाज उठाइएगा तो लाठी से पीटा जाएगा। फिर तो पिटाई तो खा ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं खा रहे हैं। चाहे पिटाई खाए या तो ई वाला सजा काटे, दोनों तो बराबर है ना। क्या कीजिएगा? चंपारण में सत्याग्रह करना स्टार्ट कर देंगे। कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। भागलपुर से आए, भाग कर आए हैं। हाँ, भाग के आए हैं। एक बार सासाराम दिया, हाँ। एक बार चंपारण दिया। हाँ, इससे पहले वाला जो था सासाराम दिया था, इस बार चंपारण दिया। इस बार क्या करना है, जैसे कैंसिल होगा यहीं पे जो है गांधी जी बन जाना है। हाँ, यहीं से सत्याग्रह, यहीं से नया सत्याग्रह, नया गांधी जिंदा होगा। एक और मुद्दा चल रहा है अभी, तमिलनाडु में मजदूरों को मारा जा रहा है। इस पे आप क्या बोलेंगे? इस पे क्या बोले, सरकार का लापरवाही है। आप वहाँ की सरकार से बात कीजिए, या फिर की वजह से ऐसा हो रहा है। सरकार की निकम्मेपन की वजह से ऐसा हो रहा है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिहार सरकार को जन्मदिन की बधाई देते हैं, मगर वहाँ के मजदूर हमारे पिटा रहे हैं, मगर उसके लिए एक शब्द भी अभी तक नीतीश कुमार नहीं बोल पाए हैं। बोले तो है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा बातें अफवाह है, तो आखिर में ऐसा न्यूज क्यों आ रहा है? न्यूज चैनल पे, हमारे समाचार पत्र पे, या आपके न्यूज चैनल पे, या किसी भी न्यूज चैनल पे हम लोग देखते हैं तो वहाँ का मजदूर वहाँ पिटाई खा रहे हैं। और हर पार्टी के मतलब विपक्ष के नेता जो भी हैं, चिराग पासवान वगैरह जो हैं, वो उनको पत्र भी लिखे हुए हैं अभी। वैसे भी जिस बात को इग्नोर करना रहता है, अफवाह बना दिया जाता है। आज नया थोड़ी है। अगर रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी, तो क्या कीजिएगा? फिर आप एक बात समझिए ना, सीधा सिंपल सा बात है कि तमिलनाडु रहे, आपका गुजरात रहे, या कहीं भी चल जाइए, ठीक, वहाँ पे मजदूर किसका रहता है? बिहार, यूपी बिहार वाले का रहता है। ठीक, यहाँ का लोग जाके वहाँ पे कमाएंगे, लेकिन यहाँ का सरकार आज तक एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई। फैक्ट्री जो था वो तो बंद ही हो रहा है। वो नहीं लगाएगी, जो चल रहा है उसको भी बंद कराएगी वोट देने के लिए। फिर वो सिस्टम है ना, सिस्टम है कि कुत्ता के बीच में रोटी फेंको, दौड़ जाएगा। हम लोग को मूर्ख समझ लिया है। तो फिर
ऐसे होता है हमेशा, तो आप लोग हम लोग सबको ही वोट देते ही हैं। वोट देते हैं लेकिन वोट देते हैं किसी और को है, मगर वहाँ पे वोट तो हम देते हैं किसी और को, सरकार बनाते हैं किसी और का, लेकिन साल 2 साल चलता नहीं है, सरकार बदल जाती है और इसके बाद तो सरकार अपने आप में परिवर्तन कर लेती है। सब वोट तो आप क्या बोलिएगा? हम तो यही करना चाहेंगे कि हम जनता तो जिसको वोट देकर सोचते हैं कि ये सरकार बने, लेकिन सरकार कभी ये पलटी मार देता है, कभी उससे पलटी मार देता है। तो सरकार गठबंधन कभी कोई किसी के साथ कर लेता है तो किसी कर लेता है, तो इसमें अपने बिहार का क्या विकास करेगा। और सरकार तो सोचती ही है कि ना शिक्षा रहे ठीक ढंग से और ना स्वास्थ्य रहे, जिससे के कारण कि यहाँ का जनता ना पढ़ेगा तभी तो नमाज उठाएगा, पढ़वे नहीं करेगा और पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा कि यहाँ पे तो वो भी नहीं है कि आप मजदूरी भी कर सकते हैं। इसके लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर जाएंगे तो वहाँ पे फिर लाठी खाएंगे, डंडे खाएंगे। देखिए रहे हैं इस चीज़ का जो मिल रहा है आज के डेट में, कभी मुंबई से मार के भगाता है तो कभी आज मतलब कि तमिलनाडु से भगा रहा है, कभी आंध्रा से भगाता है। मतलब एक तरह से कहिए ना कि पूरा देश में जो है ना हम बिहारियों को जो एक उस दृष्टि से देखा जाता है जैसे कि लगता है कि हम सब कोई बहुत बड़ा अपराध कर लिए हैं बिहार में जन्म लेकर के। हाँ, और हम लोग तो कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। 100 पे भारी, ये तो इसलिए कहते हैं कि मतलब कि हमारा जो जितना भी हम मतलब कि अपने गुणवत्ता हम लोग में होता है। गुणवत्ता होता है उसके कारण हम अपना क्वालिटी दिखाते हैं, लेकिन इस क्वालिटी को निखारने का काम जिस सरकार का है वो इसको निखार ही नहीं पाते हैं। हाँ, इस चीज़ को निखारने का ना है, अगर हीरा को खदान में ही छोड़ देगा तो वो अपना क्या दिखाएगा रंग रूप। लेकिन देख सरकार लीजिए वो चश्मा वाले भाई बड़ी गौर से। आप कहाँ से आए भैया? अरे हम जहानाबाद से हैं सर। जहानाबाद से आए हैं। क्या नाम हुआ? अमरदीप कुमार। किस चीज का एग्जाम देने आए हैं? ये बिहार एसएससी का है। कहाँ सेंटर पड़ा हुआ है आपका? सेंटर जीरत स्कूल नेहरू स्टेडियम के पास में है। अच्छा, हम्म। पेपर लीक हो गया था। हाँ, पिछला अब बार फिर कहीं लीक हो जाएगा तो क्या होगा? सर इससे बहुत नुकसान होता है छात्रों को आने जाने में। एक तो की परेशानी है, इतना दूर दूर सेंटर दिया जाता है, उसके लिए ना कोई सुविधा है या स्पेशल ट्रेन वगैरह की, तो जिससे बहुत परेशानी होती है। क्योंकि अदर रूट में जाने में परेशानी तो झेलनी पड़ती है। जैसे अब सरकार को चाहिए कि ज़्यादातर सेंटर उस रूट में दिया जाए जहाँ पे प्रॉपर ट्रेन का आवागमन ज़्यादा हो, डायरेक्ट लिंक हो। इस तरह से छोटी एरिया में आने जाने में परेशानी हो रही है। बिहार में रोजगार क्या है? रोजगार का क्या समस्या सर है? रोजगार का अभी फिलहाल समस्या बनी हुई है। सबसे पहले कि इनकी जो वैकेंसियाँ आती हैं वो समय समय पे फाइनल नहीं हो पाती है। इनको एक ऐसी योजनाएं और तैयार करनी चाहिए जैसे सेंट्रल की तरह एसएससी का है, कि मतलब कम से कम पहले से वो दिया रहे कि इतना नोटिफिकेशन आएगी, इस तारीख तक एग्ज़ाम हो जाएगा और इस 1 साल के अंदर उस वैकेंसी को क्लियर करके नई वैकेंसी लाई जाए। वैकेंसी निकलता भी है तो पेपर ही लीक आउट हो जाता है। हाँ, इसके संदर्भ में सरकार को चाहिए कि अब धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसकी ओर सरकार को कदम उठाना चाहिए। अच्छा, अभी हम थे मोतिहारी स्टेशन पे। बहुत सारे युवा बिहार प्रदेश के कोने कोने से आए हुए थे और अपना अपना विचार बोल रहे थे और बिहार के नाकाम सरकार है और जो बेशर्म नेता है उनके बारे में अपना वक्तव्य बोल रहे थे। और बिहार में जो बढ़ती समस्याएं हैं वो बेरोजगारी का है और मजदूर जो देश प्रदेश में जाते हैं, जो बेरोजगार हो जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं और प्रदेश में वहाँ के सरकार के द्वारा, वहाँ के पुलिस के द्वारा उन पे जुर्म किया जाता है और मारा पीटा जाता है। तो फिर इस तरह का समस्याएं कब तक रहेगा? सरकार बदलेगी या व्यवस्था बदलेगी? तो इसके लिए किसको जागरूक होना होगा? और आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।